जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत नामक ग्रंथ की। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। अनंतनाथ भगवान की। भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी अध्यापकगण, सभी अभिभावकगण एवं सभी आगंतुक अन्य अतिथिगण, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। हमारे पवन भैया जी यहाँ बैठे हैं, छोटे से ज्ञानदानम गुरुकुल के सबसे छोटा बच्चा है और सबसे ज़्यादा होनहार। अगले शास्त्री जी बनने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने जीवन में इसी प्रकार से स्वाध्याय सुनते रहें, अध्ययन करते रहें और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। पांडव पुराण का स्वाध्याय यहाँ पर आप सभी के लिए चल रहा है। श्री ऋषभदेव भगवान, जिनका गर्भ कल्याणक महामहोत्सव देवों के द्वारा मनाया गया, उसके नववास उपरांत उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। अब जन्म कल्याणक से लेकर उनके दीक्षा महोत्सव तक, उनके तप कल्याणक तक, कल हमने आपको बताया था 83 लाख पूर्व की आयु निकल गई। बोर्ड पे लिखवाया था ना, कितने सारे जीरो थे। 83 लाख पूर्व। 83 लाख जब पूर्व बोलते हैं तो उसके आगे वर्ष नहीं लगाते, कि पूर्व की संख्या के आगे फिर वर्ष होते हैं। पूर्व में फिर पूर्वांग निकलते हैं, फिर पूर्वांग में वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि 15 जीरो और उसके बाद फिर 5 अक्षर की एक और संख्या, 5 या 6 अक्षर की। तो कितनी बड़ी संख्या उनकी आयु थी। उसमें से मात्र 1 लाख पूर्व की आयु जब बची थी, तब उनका तप कल्याणक हुआ। देवों के द्वारा इंद्र की आज्ञा से नीलांजना को नृत्य के लिए भेजा गया और जब नीलांजना की आयु बिल्कुल कुछ क्षण की ही शेष बची थी, उससे पूर्व उसने बहुत सुंदर नृत्य किया और नृत्य करते करते ही अचानक से उसकी देवायु पूरी हो गई। बाकी जनता को तो पता नहीं चला कि कहाँ वो देवी गायब हो गई, क्योंकि देव और देवियों में मनुष्यों की तरह और त्रियंचियों की तरह औदारिक शरीर नहीं होता है, वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर होने के कारण से जैसे ही मृत्यु होती है तो कोई डेड बॉडी नहीं रहती है, उसको जलाने के लिए, ले जाने के लिए शैया से नहीं लेके जाया जाता है, वह गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती, विलीन हो जाती है। उसको न दफनाना पड़ता है, न जलाना पड़ता है और ना ही ऐसे छोड़ा जाता है। जैसे ही आयु पूरी होती है, वह शरीर, वैक्रियक शरीर, विक्रिया के माध्यम से अकस्मात ही एक क्षण में गायब हो जाता है। तो ऐसे ही उस नीलांजना का शरीर गायब हो गया और उसकी आत्मा जो उस वैक्रियक शरीर के अंदर थी, उसने अपने जो भी कर्म किए होंगे उसके हिसाब से कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया। जनता को, प्रजा को समझ में नहीं आया कि कहाँ गई नर्तकी, परंतु आदिनाथ भगवान ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से एक क्षण में ही जान लिया कि जब देवों की आयु भी सागरों में होती है, देवियों की आयु भी पल्यों में होती है और वह भी एक न एक दिन समाप्त हो जाती है, क्षण भंगुर है। अगर अनादिकाल से संसार का काल को देखा जाए तो न जाने कितनी बार
प्रत्येक मनुष्य ने, प्रत्येक त्रियंच ने, प्रत्येक देव ने और प्रत्येक नारकी ने अनगिनत बार जन्म ले लिया और अनगिनत बार ही मरण को प्राप्त हो गया। चाहे करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की भी आयु हो, वो भी क्षण भंगुर ही है, वो भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो वर्तमान में पंचम काल में ये 50, 60, 70, 80 वर्ष की आयु हम इसे लेकर के कितना मोह करते हैं कि जैसे ये कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। आज का एक दिन जो आज वर्तमान में आया है, हम ऐसा सोचते हैं कि आज जो हमें भोग विलास के साधन, जो सुख साधन, धन वैभव प्राप्त हुआ है, जैसे ये कभी समाप्त होएंगे ही नहीं, सदा बनने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, ऐसा हम अनुभूति करते हैं और उसमें ही रमते रहते हैं। ऐसे ही कुछ विचार उस समय आदिनाथ भगवान के मन मस्तिष्क में आए कि मेरी ये आयु ऐसे ही पूरी हो जाएगी, मेरा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, मैंने इसलिए थोड़ी ना इस धरा पर जन्म लिया है, मेरा जन्म तो अपना कल्याण और पर जीवों का कल्याण करने के हेतु हुआ है, स्वकल्याण और पर कल्याण के लिए। मेरा जन्म इस भोग विलास के लिए, इस राजा बनने के लिए, राजगद्दी के लिए, धन वैभव के लिए थोड़ी हुआ है। मैंने पिछले कितने जन्मों में कितने कितने कर्म कर कर कैसे कैसे तप किया, कैसे कैसे मुनि महाराज बना, कैसी कैसी साधना करी और उसके उपरांत मुझे 33 सागर की वह आयु सर्वार्थ सिद्धि में भी प्राप्त हुई, परंतु वह 33 सागर भी एक दिन समाप्त हो गए और फिर मुझे ये मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त हुआ और यहाँ पर फिर से मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। ऐसे उस आदिनाथ भगवान के जो तीर्थंकर बनने वाले थे उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि भले ही तीर्थंकर कोई बनने वाला हो फिर भी ऑटोमेटिक अपने आप से नहीं होगा, उस पर्याय में भी उनको पुनः तप करना पड़ेगा, पुनः परिसयों को सहन करना पड़ेगा, पुनः दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। सब कुछ अचानक से नहीं हो जाएगा। कई धर्मों में अवतारवाद कहा है कि भगवान अवतार लेते हैं और फिर यहाँ पर दोबारा से फिर वो फिर से भगवान बन जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो जिन धर्म में सम्यक दर्शन के अंतर्गत अवतारवाद भगवान के लिए नहीं बताया, देवता के लिए कथनचित कह सकते हैं कि कोई देव गति का जीव है वह मनुष्य गति में अवतरित हो गया, परंतु जो एक बार भगवान बन गया, जो सिद्ध बन गया, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो अवतार नहीं लेता है। सर्वार्थ सिद्धि से चय करके वह देव माता मरु देवी के गर्भ में आया था, उसके बाद जन्म लिया और उसके बाद अब 83 लाख वर्ष की बाद, 83 लाख पूर्व के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ। इतने वर्षों में उन्होंने चतुर्थ काल के प्रारंभ में सारी जनता प्रजा के लिए राजपथ पे रहते हुए ही बहुत सारा ज्ञान करा दिया। असी मसी कृषि वाणिज्य करा, शिल्प, अंक विद्या का ज्ञान, गणित का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, लिपियों का ज्ञान सभी अपने पुत्र पुत्रियों को सिखा दिया। उसके बाद अब मौन धारण करके वे अपने तप कल्याणक के लिए निकल पड़े। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती को राज्य दिया, अन्य पुत्रों को भी उनके अनुरूप अलग अलग देशों का राज्य प्रदान किया। बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया। देवों को अपने अवधि ज्ञान से पता चल गया कि भगवान को वैराग्य की उत्पत्ति हो गई है। भगवान का तप कल्याणक महामहोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग के सभी देव आ गए। ब्रह्म स्वर्ग, पंचम स्वर्ग जिसे कहते हैं, जहाँ के देव ब्रह्मचारी होते हैं, लोकांतिक होते हैं, वे सभी भी तप कल्याणक पर महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। बाकी अन्य कल्याणकों पे वे भी नहीं आते। ऐसे सभी देव भगवान को पालकी में बिठाने से पूर्व उनका अभिषेक किया, उनको वस्त्र आभूषण स्वर्ग से जो लेकर के आए थे वो पहनाए। उसके उपरांत भगवान को पालकी में बिठा करके वन की ओर ले गए। हजारों राजा महाराजा पुत्र जो ऋषभ देव के अनुयायी थे, उनके सेवक थे,
वह सब भी साथ साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। चैत्र बदी नवमी के दिन भगवान ने वन में जाकर के पंचमुष्टि केश लौंच कर लिया और जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। सारे वस्त्रों का, परिग्रहों का, आभूषणों का सबका त्याग कर दिया। 6 महीने तक मौन व्रत लेकर के योग को धारण किया। 6 महीने। तुम 6 घंटे रह सकते हो भूखे प्यासे? 6 माह तक भगवान के अंदर इतनी शक्ति थी, ध्यान अवस्था में लीन हो गए। और जैसे जैसे योग किया वैसे वैसे ऐसा नहीं है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और ज़्यादा तेजोमय हो गया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। शरीर बहुत उत्तम है, उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। वज्र वृषभ नारा सहनन है। कष्ट होता है तीर्थंकरों, हाँ, तीर्थंकरों को कोई कष्ट नहीं होता है, न सर्दी का न गर्मी का। सुकमाल स्वामी को जो हुआ था, ब्लड आ गया था, वो रक्त हो गया। सुकमाल स्वामी तीर्थंकर नहीं थे, वो भी वज्र वृषभ नारा नहीं। सुकमाल जी वज्र वृषभ नारा सेनन के नहीं थे। वज्र वृषभ नारा सेनन में वज्र जैसा शरीर होता है, उसमें अकाल मरण नहीं हो पाता। कोई इस प्रकार से उपसर्ग करके नहीं नष्ट कर पाता है, अपनी आयु पूरी करने पे ही जीव जाता है। जिसको वज्र वृषभ नारा सेनन है भी, परंतु हो सकता है, लेकिन अगर वह अंतिम चरम शरीरी नहीं है, दोनों चीज़ होना जरूरी है। चरम शरीरी का तात्पर्य होता है कि उनका अभी अंतिम भाव है, तब अकाल मरण नहीं होगा। और वज्र वृषभ नारा सेनन में बड़ा सबसे कठोर सेनन होता है, उसमें इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता है। तो यहाँ पर 6 माह तक आदिनाथ भगवान ने तब कल्याणक के बाद में मौन को धारण करके योग को धारण किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया भगवान की देह यष्टि तेजोमयी हो गई, बढ़ती चली गई। बहुत तेज उसमें उत्पन्न हो गया, पहले से ही बहुत तेज था और अधिक हो गया, क्योंकि अब तो वह साक्षात मुनि महाराज बन गए थे। जैसे ही भगवान तप कल्याणक को धारण करते हैं, जन्म से ही, गर्भ से ही उनको 3 ज्ञान पहले से होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। दीक्षा को धारण करते ही मने परे ज्ञान भी स्वतः उसी समय प्राप्त हो जाता है। बाकी अन्य जीवों की अपेक्षा से अवधि ज्ञान जन्म से या गर्भ से नहीं होता है, विशेष लोगों के ये होता है, महापुरुषों के ही ऐसा होता है। आगे का स्वाध्याय प्रतिदिन की भांति हम प्रारंभ करेंगे, उससे पहले सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु जैनम जयतु शासनम। सर्वेशोतरः त्यास्तन्वन्तु। पवन जी को याद हो गया है। चलिए, जब उनके योग का समय पूर्ण हुआ, यानी कि जब 6 महीने का नियम उन्होंने लिया था वह पूरा हो गया, तब भगवान ने अनेक देशों, नगरों तथा ग्रहों में इस तरह से विचरण किया जिस प्रकार चंद्रमा प्रत्येक तारागण के समीप जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। अभी भगवान का मौन नहीं खुला है, अभी केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भगवान नहीं बने हैं, अभी तप कल्याणक हुआ है, अभी मुनि महाराज हैं, और अब भगवान ने उसी अवस्था में विहार करना शुरू किया। अनेक देशों में, नगरों में और ग्रहों में। उदाहरण दिया है जैसे चंद्रमा
सुमेरु पर्वत की जब परिक्रमा करता है तो बहुत सारे छोटे छोटे तारागण हैं, कभी किसी तारे के नज़दीक आपको दिखाई देता है, कभी किसी तारे के नज़दीक। देखा है रात्रि में चंद्रमा किसी दिशा से निकलता है और 4 घंटे बाद किसी अन्य दिशा में पहुंच जाता है। तो एक उदाहरण दिया है कि उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जैसे वह चंद्रमा तारों का कल्याण करने के लिए जाता है, वैसे ही उस देश के, उस नगर के, उस ग्रहों के, उस ग्राम के जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए वह भगवान विहार करते करते नगर नगर आगे कई दिनों तक गए, लेकिन उन्हें कभी भी पारणा का योग प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें पारणा नहीं हुई। पारणा किसे कहते हैं? जब उपवास करते हैं तो उसके बाद जब आहार की प्राप्ति होती है, जब भोजन प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं पारणा। परंतु भगवान का मौन था। वह विधि भगवान स्वयं जानते थे कि हमें आहार कैसे मिलेगा, कैसे कोई जीव नवदा भक्ति के साथ में आहार देने के लिए प्रस्तुत होगा शुद्ध भोजन का, तभी हम आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तीर्थंकर होने के कारण से उन्हें कोई भूख नहीं लगती है। कई जगह आता है कि उन्हें वेदना हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। वह केवल एक सिखाने के लिए आहार लेने जाते हैं तीर्थंकर, कि वो तो चले जाएंगे परंतु बाद में जो मुनि महाराज आएंगे उनके मार्ग पर अनुसरण करने के लिए, वो सारे तो तीर्थंकर नहीं होंगे उस भव में। उनको तो भूख प्यास लग सकती है, उनको तो साधना के लिए जब तक साधना है तब तक उस शरीर के अंदर आत्मा को रखना है। जैसे कि जल जब तक बर्तन नहीं होगा, गिलास नहीं होगा, बोतल नहीं होगी, पात्र नहीं होगा, भगोनी नहीं होगी, तो जल ठहर नहीं पाएगा, फैल जाएगा। तो ऐसे ही जो शरीर है, यह शरीर एक पात्र है, एक बर्तन है, ये एक साधन है, और आत्मा एक साध्य है। आत्मा को मोक्ष होगा, शरीर साधन बनता है। जल उस बर्तन में रखा है, परंतु साधन क्या है? वह पात्र, वह बर्तन। अगर वह बर्तन टूट जाएगा, मटका फूट जाएगा, तो जल फैल जाएगा। तो इस कारण से उस शरीर के अंदर जब तक उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उस मनुष्य पर्याय के अंदर रहना होता है। इस कारण से आदिनाथ भगवान जानते हैं कि हम तो कितने भी साल भूखे रह लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मनुष्यों के हाथ का कभी खाना खाया ही नहीं, तो उन्हें कौन सी जरूरत है। वह तो देव अपने पुण्य के कारण से स्वर्ग से लेकर के आते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जो देव वगैरह अथवा तीर्थंकर वगैरह होते जिनको अवधि ज्ञान होता है, क्या उनको नेत्र बंद करना होता है या ऐसे स्मरण करते ही ज्ञान हो जाता है अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान, भैया जी अवधि ज्ञान के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे हैं। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है। इंद्रियों की अपेक्षा से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान में आता है, अप्रत्यक्ष होता है। नेत्र का उसमें कोई उपयोग नहीं होता, चाहे नेत्र बंद करें या नेत्र खोलें, इंद्रियों से परे होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का तात्पर्य होता है आत्मा से सीधे ज्ञान, उसमें इंद्रिय और मन का उपयोग नहीं लगता है। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान, तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों का उपयोग लगता है। चाहे स्पर्श इंद्रिय का लगे एक इंद्रिय के केस में, ऐसे धीरे धीरे पंचेंद्रिय में अधिक इंद्रियों का उपयोग लगता है, जैसे जैसे हम श्रेणी दर श्रेणी आगे की इंद्रियों में, जीवों में बढ़ते जाते हैं। अवधि ज्ञान में नेत्रों का कोई काम ही नहीं है, चाहे खोलो या बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं होता, सीधे आत्मा से होता है, आत्मा के हिसाब से। मने परे ज्ञान भी, दोनों मने परे ज्ञान, चाहे ऋजुमति है चाहे विपुलमति है, दोनों प्रत्यक्ष हैं, आत्मा से होते हैं। उसमें किसी के देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, सूंघने का कोई उपयोग नहीं है, न मन लगाने का उपयोग है। मन से तो आप विचार आएंगे ना, मन का कोई काम नहीं होता अवधि ज्ञान में। तो इसलिए वह
अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होता है, ना कि किसी इंद्रिय से। नहीं तो होता है, अद्भुत क्या है। जैसे जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, पांचों ज्ञानावर्णी कर्म का धीरे धीरे होता चला जाएगा, और जब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो क्षय हो जाएगा। जैसे मति श्रुत ज्ञान भी कैसे होता है, क्षयोपशम से होता है। किसी का कम मति श्रुत ज्ञान है, किसी का ज़्यादा है। तो ऐसे ही जब सांसारिक चीज़ों से आपका मन हटता है धीरे धीरे करके, तो आत्मा में मन आता है, तो अपने आप तप के माध्यम से आपको अवधि ज्ञान हो सकता है। कोई इसमें कोई बैठे बैठे भी सोच सकते, मतलब मालूम चल जाएगा और अवधि ज्ञान। तो देवों को तो होता ही है, बाकी को मनुष्य पर्याय के जीवों को सभी को नहीं होता है, मुनि महाराजाओं को होगा, तप के माध्यम से होगा। जब बाकी ज्ञान हट जाएगा तभी तो अंदर का ज्ञान आएगा ना। बाकी में लगे रहोगे संसार की चीज़ों में, तब संसार से परे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसी में उलझे रहोगे, है ना। बाहरी जगत में अगर आपको कोई एक धागा दे दिया जाए उलझा हुआ, उसी को सुलझाते रहोगे तो उसके आगे की चीज़ में नहीं पहुंच पाओगे, वहीं सारा समय व्यतीत कर दोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। संसारी जीवों का समय अनादिकाल से हम सभी का उसी धागे को सुलझाने में लगा हुआ है। उसके अंदर क्या है उसे पहुंचने तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उससे हमें परे हटना पड़ेगा। तो यहां पर भगवान का पारणा क्यों नहीं हुआ? कारण उसका यह है कि बाकी किसी को अवधि ज्ञान इत्यादि ज्ञान नहीं है, न जाति स्मरण है। पहले तीर्थंकर है इस चतुर्थ काल के, उससे पहले किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी मुनि महाराज बन के इस प्रकार से आहार के लिए निकलने की, पारणा करने की। सिखाया किसने? किसी ने नहीं सिखाया। बताया किसने? किसी ने नहीं बताया। पढ़ाया किसने? किसी ने नहीं पढ़ाया। इस कारण से अब प्रश्न उठता है, भाई आदिनाथ भगवान ने स्वयं क्यों नहीं बता दिया? क्यों संकल्प जी? आदिनाथ भगवान ने स्वयं क्यों नहीं बता दिया कि भाई मेरा आहार ऐसे होगा? नहीं बताएंगे। कारण घूम रहे हैं भूखे। मुनि महाराज तो बता देते भैया ऐसे आहार देना है मुझे, लगा लो चौका। तीर्थंकरों के साथ अधूरे ज्ञान में मुख नहीं खोला जाता। जब तब कल्याणक होता है उसके बाद मौन ले लेते हैं। आधे अधूरे ज्ञान में हम लोगों की तरह सभा चौपाल लगा करके नहीं बैठ जाते। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक ज्ञान बांटना शुरू नहीं करेंगे आधे अधूरे ज्ञान में। मने परे ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मति श्रुत अभेदी ज्ञान में भी संपूर्ण ज्ञान नहीं। जब तक वो गृहस्थ जीवन में थे तब तक तो खूब ज्ञान दे देंगे, सब असी मसी कृषि सारा ज्ञान दे दिया, परंतु जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक मौन नहीं खोलेंगे। इस कारण से समूसरण नहीं लगाएंगे, न चौपाल लगा के प्रवचन देने शुरू कर देंगे, केवल इंतजार करेंगे जब किसी जीव का निमित्त आएगा, जब किसी का पुण्य आएगा तो आहार देने के लिए आ जाएगा, और उसके माध्यम से फिर वह उसके बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद भगवान आहार नहीं ले सकते। बहुत विचारणीय प्रश्न है ये। तो उसके बाद फिर कैसे सिखाएंगे आहार की विधि? केवल ज्ञान के बाद तो आहार लेंगे ही नहीं। कहीं कहीं आ गया है कि कवला आहार ले लेते हैं सिखाने के लिए, किसी किसी ग्रंथ में कवला आहार करके शब्द का प्रयोग किया है, परंतु दिगंबर शास्त्रों में कवला आहार नहीं है, यानी कि केवल ज्ञान के बाद में भगवान आहार नहीं लेते। थोड़ा बहुत भेद प्रभेद है अलग अलग मतों के अनुसार, उसमें अपन नहीं जाएंगे। केवल ज्ञान के बाद अपने जिन धर्म के अनुसार, दिगंबर शास्त्रों के अनुसार आहार भगवान का नहीं होता है। तब कल्याणक से और कब केवल ज्ञान के बीच में आहार क्यों लेते हैं? जिससे कि उस समय वह जनता को, प्रजा को सिखा सकें, क्योंकि जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, या जब तब कल्याणक भी धारण किया है, उस समय अन्य साधु भी उनको देखा देखी मुनि महाराज बन जाते हैं, तो वो तो बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो इस कारण से वो सब तो तीर्थंकर नहीं है, तो
एक विधि पता चल जाएगी लोगों को कि किस प्रकार से मुनि महाराज को आहार दिया जाता है, कैसे शुद्ध प्रासुक जल से, शुद्ध मसालों से, शुद्ध भोजन से, शुद्ध फलों से कौन सा आहार दिया जाता है, किस समय दिया जाता है, क्या भक्षण करने योग्य है और क्या अभक्ष्य है, कौन दे सकता है, कहाँ पर दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें, किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे भक्ति की जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, वह सारी विधि सिखाने के उद्देश्य से तप के बाद में और केवल ज्ञान के बीच में आहार होता है। फिर बाकी महाराजों में, बाकी के तीर्थंकरों में दिक्कत क्यों नहीं आई चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान के बाद? क्योंकि परंपरा चल गई। अगले तीर्थंकर के काल तक पता था कि कैसे होता है, क्योंकि एक श्रुत परंपरा चलने लग गई, लोगों को पता चल गया सुन के कि ऐसे दिगंबर महाराज होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे मंदिर होते हैं, ऐसे ऐसे विधि होती है। तो इसलिए बाद में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई, परंतु इस अवसर काल में उससे पहले 3 भोग भूमियाँ निकल गई। उनमें तो कोई मुनि महाराज का काम था ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो भोग ही भोग थे। भोग भूमियों में कोई मुनि महाराज नहीं बनते। दूसरे स्थान से चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भोग भूमियों में विचरण करते हुए आ सकते हैं, परंतु वहाँ जरूरत ही नहीं है। वहाँ कल्प वृक्ष हैं, वहाँ कोई भूख प्यास ऐसी लगती नहीं है ना। कल्प वृक्ष से लेते हैं, वो भी बहुत सूक्ष्म, बेर जितना, तेरा सा, वहाँ पर भी कोई मलमूत्र का चक्कर नहीं होता है। तो अब ये चतुर्थ काल में जो अवसर्पणी का काल है, यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर थे, फिर भी अपने मुंह से नहीं बताया कि बेटा काहे गलतियाँ कर रहे हो, ऐसे दो मेरे को आहार, मैं बैठा हूँ ना, कुछ नहीं। तो इसलिए वो निकले और 6 महीने तक देखा कि किसका पुण्य है। कई जगह आता उनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, कोई कष्ट नहीं होता तीर्थंकरों को। कैलाश पर्वत पे जाके आप जा करके बैठ जाओ, पता चल जाएगी, है ना। वो कितने सालों तक कैलाश पर्वत पे बैठे रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। अरे कैलाश पर्वत जिस पे वो बैठे थे, कितना माइनस कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना। अभी जो कैलाश है पता नहीं कि वही कैलाश है कि कौन सा है। हाँ बहुत है। तो इसलिए अब देखते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी आहार देने की विधि को जानता ही नहीं था। क्यों हुआ? उनका आहार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विधि कोई नहीं जानता था। जहां जहां भगवान का गमन होता था, लोग हर्षित होकर के उनके चरणों में मस्तक रख दिया करते थे, क्योंकि पहले से जानते थे कि हमारे राजा हैं। अब मुनि महाराज बन गए, पता। अब उन्होंने जब मुनि महाराज बने, किसी को उपदेश तो दिया नहीं, बस उनके मन में वैराग्य आया, भरत चतुर्वेदी को बिठाया, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो, बाकी बेटों को बताया मैं जा रहा हूँ। देव आए, ले गए। अब किसी को ना तो देवों ने बताया, ना महाराज जी ने बताया, तो लोग क्या कर रहे, जब वो देशों में जा रहे हैं, जय हो जय हो जय, पूजा तो करेंगे, ऐसे कोई बाबा भी निकल जाते हैं, तो रास्ते के लोग, मार्ग के लोग, जाने ना जाने, कोई साधु जा रहा है, डंडा लेके जा रहा है, कमंडल लेके जा रहा है, कुछ भी लेकर के जा रहा है, किसी भी मत का साधु हो, फिर भी लोग हाथ जोड़ लेते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग। तो लोगों ने एक भाव से मस्तक रख दिया, झुकने लग गए, ढोक लगाने लगे। बहुत से लोग भगवान को भेंट के लिए रत्न देने लग गए, अपने घर से ला ला करके। वो भूल गए वो रत्न तो उन भगवान से ही तुम्हें मिले थे जब वो राजा थे। उन्हीं की वजह से देवों ने बरसाए थे पहले गर्भ कल्याणक में, परंतु अब इतने साल बीत गए, वो वाले रत्न विलुप्त हो गए। लेकिन दूसरे तो लोगों ने कमा लिए, उन्होंने बता दिया कि भाई ये रत्न वाले पहाड़ हैं, ये कपड़े ऐसे बनेंगे, ये खेती ऐसे होगी, ये मकान ऐसे बनेंगे, तो सब चीज़ सिखा दी उन्होंने। तो रत्न ला के दे रहे, लो भगवान जी ले लो। कोई हाथी ले आया अपना कि जी हाथी ले लो मेरे से, गज, कोई अश्व, कोई घोड़ा ले आया, कोई पूरा रथ ले आया, क्यों नंगे पैर पैदल नग्न घूम रहे हो, चलो घोड़े पे बैठ जाओ। कोई रथ में बैठा लेता है। आश्चर्य हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों वो बोल नहीं रहे ना, वो तो अपनी मुद्रा बना करके निकल रहे हैं। हाँ, आश्चर्य हो रहा है ना लोगों को, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और कई लोग तो जरूरी नहीं पहचान भी पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो, परंतु कोई ऋषि मुनि आए हैं तो कुछ भी भेंट देते हैं ना, तो उस प्रकार से किसी ने रथ दे दिया, आदि वस्तुएं लाते थे।
कोई बहुत होशियार आए, उनने कहा मेरी बेटी ले जाओ, उनने अपनी कन्या ही दे दी। क्या अकेले घूम रहे हो, इतने सुंदर हो आप, मेरी कन्या ही को साथ में ले जाओ। किसी ने अन्न दे दिया, खाने के थाल सजा सजा करके ले आए, खूब बढ़िया पकवान लगा करके ले लो जी, भूखे घूम रहे हो। कोई आप नग्न घूम रहे हो, कोई वस्त्र ले आया बढ़िया बढ़िया। बहुत से लोग आभूषण ले आए वस्त्रों के साथ में कि चलो ये पहन लो। कोई मालाएं ले आया, सुगंधित बड़ी बड़ी मालाएं, जिसका जैसे काम था, जिसके घर में जो भेंट रखी थी। आप भी तो ऐसे ही जाते हैं ना शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, तो जो आपके पास होता है सबसे अच्छा, जो आपके काम नहीं आ रहा होता है, वो आप बर्थडे में गिफ्ट में दे आते हो कि यार ये डिब्बा बहुत दिनों से रखा है, अपने उपयोग में नहीं आ रहा है, चलो वहाँ दे देंगे। या फिर कई लोग स्पेशली सोच करके यार उसके लिए, वो बच्चे का बर्थडे, ये चीज़ काम में आएगी, ये चीज़ लेकर के आते हैं स्पेशली। कई लोग स्पेशली ले आते हैं, और कई लोग जो घर में रखी है परंतु मेरे उपयोग की नहीं है लेकिन उनके उपयोग की हो सकती है, आदि ला ला कर प्रभु के सम्मुख रख देते थे। जिसके जो बन के आता था वो ला ला करके भगवान के समक्ष भेंट कर देता था। इस प्रकार भगवान ने मौन रहकर 6 महीने तो पहले योग धारण किया था जंगल में, और 6 महीने तक निरंतर विहार किया। 6 महीने और निकाल दिए, आज इधर आज उधर आज उधर, कोई बात नहीं, उनको कोई वेदना नहीं हो रही है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। वो तो पुण्य चेक कर रहे हैं कि किसका पुण्य है जो मुझे आहार देगा, अपने ज्ञान से देगा। मैं नहीं सिखाने जाऊंगा, ये भी कसम खा रखी है। चाहे 6 महीने के 6 साल निकल जाएंगे, मैं नहीं सिखाने जाऊंगा। अरे कोई अंतराय नहीं है, वो तो और लोगों के लिए होता है लाभ अंतराय। भगवान तीर्थंकरों के लिए तो विशेष बात है कि वो शिक्षा देने के लिए काम करते हैं, उनका कोई अंतराय का चक्कर नहीं है, उनका तो हर काम में पुण्य पुण्य है। उनको अंतराय तब कहा जाता है जब कोई कष्ट हो रहा हो, हाँ कह देते हैं, वो कथनचित है, परंतु वेदना नहीं होती उनको। कोई कष्ट, भूख प्यास की उनको कोई ऐसी हायमारी नहीं होती हमारे हम जैसे जीवों की तरह, क्योंकि परम औदारिक शरीर है, दिव्य शरीर है, तीर्थंकर है। हाँ, उनको नहीं होती है ना, उनको वेदना नहीं होती है तीर्थंकरों, क्योंकि उनका इस प्रकार का शरीर होता है। बाकी लोगों के लिए आप कह सकते हैं उनको शिक्षा देने के हेतु से वो कर रहे हैं। 6 माह तक निरंतर विहार किया, परंतु आहार का योग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई निमित्त नहीं मिला। तत्पश्चात वे विहार करते हुए हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचे। कहाँ जा पहुंचे? हस्तिनापुर का वर्णन 2 दिन समझाया था। कुरजांगल नामक देश है, हस्तिनापुर नाम की कितनी सुंदर नगरी है। वहाँ के राजा सोमप्रभ, उनका बेटा जय, और सोमप्रभ के भाई कौन थे भाई? राजा श्रेयांश, पूर्व की आदिनाथ भगवान की धर्मपत्नी वहाँ पर रहते हैं राजा श्रेयांश और सोमप्रभ। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। घूमते घूमते 6 महीने बाद नंबर कहाँ का आया? हस्तिनापुर का नंबर आ गया। वहाँ के अधिपति पूर्वोक्त राजा श्रेयांश थे, जैसा पहले वर्णन किया था 2 दिन पहले। राजा श्रेयांश वहाँ के राजा थे। वे असीम भाग्यवान थे। एक समय वे रात्रि में निःशंक होकर अपनी शैया पर निद्रायमान थे। भगवान के आने से 1 दिन पहले सो रहे थे अपनी शैया पर। निद्रायमान माने खर्राटे, बढ़िया से हैं। आप मारते हो खर्राटे? हाँ देखो शक्ल बता रही। तो ऐसे नीरज भैया की तरह बढ़िया से सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने, देखिए क्या देखा, आपको कभी ये दिखाई दे तो समझ लेना क्या होने वाला है। सुमेरु पर्वत को देखा। किसको देखा? सुमेरु पर्वत। सुदर्शन मेरु 1 लाख योजन ऊंचा, खालिस सोने का, स्वर्ण का बनाया हुआ ऐसा सुमेरु पर्वत सपने में देखा। वाह! अभी किसी ने बताया नहीं था उनको, कोई समोसरण में जाकर बैठे नहीं है,
है ना। अभी हमने तो जैसे पढ़ लिया, मान लो सुमेरु ये होता है, तत्वार सूत्र में इधर उधर, अब सपने में हो सकता है दिख जाए क्योंकि उस दिन पढ़ के चुके हैं, या मन में आ जाए अरे सुमेरु पर्वत ऐसा होता है। मन के माध्यम से हम शिखर जी की वंदना करते हैं, महावीर जी की वंदना करते हैं, गिरनार जी की करते हैं, तीर्थंकर लेणी की करते हैं, टीवी पे देख के, सपने में या सोच सोच के करते नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हमने इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देख लिया, है ना। तो परंतु यहाँ पर राजा श्रेयांश ने स्वप्न में कोई सुमेरु पर्वत जैसी रचना देखी, साथ में कल्प वृक्ष देखा। क्या देखा? कल्प वृक्ष। अब उनके समय तक तो ओरिजिनल वाले कल्प वृक्ष विलुप्त हो चुके थे, जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कोई आभूषण देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई प्रकाश देता है, कोई माला देता है, कोई मकान देता है इत्यादि। हर चीज़ कल्प वृक्ष से प्रकार प्राप्त हो जाती है, भोग भूमियों में और स्वर्गों में भी होते हैं। तो कल्प वृक्ष को देखा, सुमेरु पर्वत को देखा, और साथ में क्या देखा? चंद्रमा को भी देखा, और साथ में सूर्य को भी देखा, और अथाह समुद्र दृष्टिगत हुआ। क्या क्या चीजें देखी? सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा और बहुत बड़ा समुद्र। इतनी सारी चीजें सपने में किसने देखी? राजा श्रेयांश ने देखी। स्वप्न समाप्त होने पर उनकी निद्रा भंग हो गई, उठ गए एकदम, आंख खुल गई। अगर निद्रा स्वप्न देखते ही तुरंत खुल जाती है, तो हमने भी कई बार ऐसा अनुभव किया है कि तुरंत उस स्वप्न को याद करने की कोशिश करो तो याद आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या देखा था, हम कहाँ घूम रहे थे, मंदिर गए थे या कहीं लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं किसी रिश्तेदार के मिलने गए थे, कहीं पर कोई धन लाभ के लिए गए थे, कुछ भी चीज़ हो, वो तुरंत अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद आ जाएगी। और अगर दिन भर, अब जैसे 10:30 बज गए, अब हम अगर सुबह इसका स्वप्न याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल चुके। होता भैया जी, हमारे साथ कई बार होता है, बाकियों को तो हमें पता नहीं। तुरंत अगर याद कर लिया कि अभी अभी क्या देखा था तो याद आ जाएगा, और अगले दिन अगर कोशिश करेंगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा। कोई स्वप्न अगर सेम स्वप्न वापस वापस आ रहा है तो हो सकता है याद रह जाए, परंतु तुरंत निद्रा भंग हो जाती है। अरे मैं तो कहाँ था, अरे मैं तो यहीं पर हूँ, अपने पलंग पर, खटिया पर, घर में ही हूँ, और मैंने तो देखा था कहीं जंगल में घूम रहा हूँ, अकेला हूँ, चिल्ला रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पीछे मेरे चोर भाग रहे हैं डंडा लेकर के, और मैं भाग रहा हूँ, बचाओ 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 बचाओ, चलो मैं ठीक ठाक हूँ, बच गए, जान बची तो लाखों पाए, सपना ही देखा था बच गए तो यहाँ पर भी राजा श्रेयांश की निद्रा तुरंत भंग हो गई। प्रातः काल, अब उनके समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा है। उन्होंने उक्त स्वप्नों का समस्त वृतांत अपने अग्रज महाराज सोमप्रभ से कह सुनाया। उनके बड़े भाई कौन थे? सोमप्रभ, वे बड़े विद्वान थे। कि भैया भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है, और बड़ी अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, है ना। सूरज देखा, चंद्रमा देखा, समुद्र देखा, कल्पवृक्ष देखा और सुमेरु देखा, समझ में नहीं आ रहा क्यों देखा भाई। अब वो विद्वान थे, निमित्त ज्ञानी रहे होंगे सोमप्रभ, अपने ज्ञान के माध्यम से, कुछ अध्ययन के माध्यम से उन्होंने बताया। स्वप्न फल के उत्तर में कहा, किसने? सोमप्रभ ने, बड़े भाई ने, कि देखो सुमेरु को देखने से उच्च यानी ऊंचा, एक पुस्तक है हमारे पास यहाँ लाइब्रेरी में, भद्रबाहु संहिता, देखिए आप में से किसी ने? देख ली है ना। बड़ी स्पेशली मंगाई थी हमने एक बार, ऐसी स्वप्नों के फल पढ़ने का मन कर रहा था, तो चेलना दीदी है, अभी चैतन्यमती माता जी हैं शिखर जी में विराजमान, तो उन्होंने बताया कि भद्रबाहु संहिता में बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि कौन से दिन यानी कि कौन से पक्ष में, कौन से प्रहर में, कौन सी तिथि को किस प्रकार का जीव कैसा कैसा स्वप्न देखता है तो वह सत्य होता है असत्य होता है, पूरा लिख के चले गए आचार्य भद्रबाहु, बड़े ज्ञानी थे सुत केवली, तो उनके नाम पे वह ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता। तो हर स्वप्न जरूरी नहीं है आपने कुछ भी देखा रात्रि में वह सत्य हो जाए, परंतु कौन से पक्ष में देखा है,
पूरा ज्योतिष शास्त्र है वो। कौन से, जैसे रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, कौन से प्रहर में देखा है और किस व्यक्ति ने देखा है, वह रोगी तो नहीं है, महिला ने देखा है, पुरुष ने देखा है, बालक ने देखा है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। कोई पहले से किसी टेंशन वाला आदमी है, बीमार आदमी है, उसने देखा है कि स्वस्थ व्यक्ति ने देखा है। तो उसमें कई जगह लिखा है कि अगर ऐसे ऐसे इस प्रहर में देखा तो बिल्कुल गारंटी से लिखा है, अवश्य ही सत्य होता है। इतने बड़े बड़े आचार्य लिख करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं बातें बैठ जाती हैं। ऐसी एक ग्रंथ उसी के साथ में आता है, रिष्ट समुच्चय। वह भी हमने पढ़ने का बहुत प्रयास किया। बड़े कठिन ग्रंथ हैं, जब कभी खाली समय होता है तो निकाल लेते हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए। तो ऐसे ये ग्रंथ, इनमें ये सारी बातें लिखी हैं। मरणकंडिका किस प्रकार से, समाधि तंत्र, बहुत सारे ग्रंथ अपने आचार्यों ने बनाए कि कैसे मृत्यु का समय पहले से पता चल जाएगा, कैसे कैसे योग बनेंगे, किस प्रकार से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रथमन योग के बाद में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आती हैं। और भी हजारों ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है, बहुत सारे नॉलेज में हैं, पढ़े नहीं हैं। पांडुलिपियों में बहुत सारों का अनुवाद हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत ग्रंथ आचार्यों ने अपने ज्ञान से लिखे हैं, जो वर्तमान में पंचम काल में भी हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इन स्वप्नों का फल जानने के लिए राजा श्रेयांश अपने बड़े भाई के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा है, 1 लाख योजन का ऊंचा है, उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका है। 1 लाख योजन अगर किलोमीटर में निकालेंगे, एक दिन आपको निकलवाए थे, कितना बैठेगा? 64 करोड़ किलोमीटर। कितना? भारत की सीमा उत्तर से लेकर जम्मू से कश्मीर तक कितने करोड़ किलोमीटर की है? क्यों प्रवीण भैया जी? कश्मीर से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर है? निकालो, इंटरनेट पे मिल जाएगा। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है 64 करोड़ किलोमीटर। जम्बू द्वीप का व्यास है 64 करोड़ किलोमीटर, जिस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। और पूरा भारत देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर है? 2-2.5 हजार किलोमीटर है शायद। कितना है? नहीं, 6000 है। देखना भैया जी, कितना है कश्मीर से कन्याकुमारी? हाँ, 3200 किलोमीटर। मात्र 3200, 3000 है। और पूरी पृथ्वी जिसको बोलते हैं ना, जापान से लेकर के अमेरिका तक घुमा करके गोल गोल ग्लोब, वो शायद 16,000 या ऐसे कुछ किलोमीटर का बताते हैं मात्र, जिसको ये पूरी पृथ्वी कह देते हैं। तो भरत क्षेत्र भी 64 करोड़ किलोमीटर का 190वां भाग है, यानी कि 526 सही 6/19 योजन, 1 लाख योजन का 190वां भाग। तो ऐसे भरत क्षेत्र में आर्यखंड उसका 6ठा भाग, और उस आर्यखंड में ये जो अभी वर्तमान में आपको बता रहे हैं ना, जिस स्थान पर अपन रह रहे हैं, बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म है। आर्यखंड भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे यहां पर इतना विशाल पर्वत, सुमेरु पर्वत, जो 64 करोड़ किलोमीटर का तो सीधे सीधे है, और 40 योजन की उसकी चूलिका अलग से है। 1000 योजन का वह सुमेरु पर्वत इस जमीन के नीचे है, जिस पृथ्वी पे अपन बैठे हैं ना यहां पर, इसके नीचे है 1000 योजन सुमेरु पर्वत। अपने नीचे नहीं है, यहां से हम जब उत्तर दिशा में जाएंगे तब है। 32 करोड़ किलोमीटर की तरफ जब जाएंगे उत्तर दिशा में, इधर, तो 1000 योजन वह धरा के अंदर है, चित्रा पृथ्वी तक। हमारी पृथ्वी का क्या नाम है? ऊपरी भाग चित्रा पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसका नाम है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के ऊपरी वाली जो भाग है, खर भाग, उसके 16 भाग होते हैं, उसका सबसे ऊपरी भाग है चित्रा पृथ्वी। वह 1000 योजन की पृथ्वी है। 1000 योजन की उस पृथ्वी की नींव तक वह सुमेरु पर्वत की नींव है। तो उस 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत को सोमप्रभु ने क्या कहा? भाई इतना ऊंचा पर्वत देखा, इसका मतलब उच्च, यानी कि बहुत ऊंचा कोई आने वाला है। कल्प वृक्ष को देखा
तो उसी के समान दातार। यानी कि कल्पवृक्ष का क्या तात्पर्य निकाला? कल्पवृक्ष क्या कुछ लेता है क्या आपसे? देता ही देता है। ये साधारण जो पेड़ है ना, वे पेड़ तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, खाद ले लेते हैं, थोड़ी सी देखरेख आपसे ले लेते हैं। उसके बदले में आपको कितना फल, कितनी छाया, लकड़ी, पत्ते, तना, कितना देते हैं, सबको देते हैं। पक्षियों को भी देते हैं आश्रय, मनुष्यों को भी देते हैं, त्रियंचों को भी देते हैं, थोड़ा सा लेकर के। 1 रुपया लेते हैं, 1 करोड़ रुपया देते हैं साधारण वृक्ष। और कल्पवृक्ष कैसे होते हैं? वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते, ना मिट्टी लेते, ना खाद लेते, ना पानी लेते, फिर भी देते ही देते हैं, देते ही देते हैं। तो ऐसे उसने क्या कहा सोमप्रभु ने कि जैसे कल्पवृक्ष हमेशा कुछ ना कुछ देता ही रहता है, देता ही रहता है, तो ऐसा ही कोई दातार है हमारे घर में जो देगा, लेगा कुछ नहीं। कल्पवृक्ष को देखने से उसी के समान दातार, यानी दातार माने देने वाला। चंद्रमा को देखने से संसार को शांति प्रदान करने वाला। हाँ, यानी कि ये उसका मतलब है, ये श्रेयांश के लिए नहीं आया दातार, ये कल्पवृक्ष किसके लिए आया? कि कोई बहुत कुछ देने वाला आएगा जो कुछ लेगा नहीं आपसे। वो तो निमित्त बन रहे हैं हम जो आहार देंगे। इतना कुछ देने वाला, जैसे कल्पवृक्ष देता ही देता है, देता ही देता है, ऐसा कोई देने वाला आएगा और बहुत उच्च, बहुत ऊंचा होगा वो। चंद्रमा देखा है तुमने? अच्छा, चंद्रमा क्या काम करता है? शांति प्रदान करता है। कल शरद पूर्णिमा थी, बहुत बादल थे, बारिश थी। हम 3 बजे उठे, रात्रि में तो बहुत बारिश हो रही थी, बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। 3 बजे आँख खुली तो देखा बाथरूम की खिड़की से जा कर के पूरी रोशनी थी बाहर। हमें लग रहा है 5 बज गए सूर्य की। फिर ध्यान आया, अच्छा शरद पूर्णिमा है, इतनी रोशनी है बाहर। समझ में आ गया कि बादल होने के बाद भी कितनी प्रकाश था कल। पूर्णिमा, ऊपर से शरद पूर्णिमा। तो ऐसे ही अब क्या मिला? शांति मिलती है। जब चंद्रमा का समय होता है रात्रि का, तो धूप नहीं लगती, शीतल प्रकाश होता है। चंद्रमा के ऊपर जो भूमि का एक जीव है, उनको उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। किसका उदय होता है? उद्योत नाम कर्म का। इसके कारण से वे शीतल और मंद प्रकाश देते हैं। उसकी जो किरणें होती हैं चंद्रमा की, वो कोई आग के गोले नहीं होती। किस कारण से? उद्योत नाम कर्म के कारण से। सूर्य की किरणें आतप क्यों देती हैं, गर्मी क्यों देती हैं, उष्मा क्यों देती हैं? क्योंकि वहां पर जो भूमि का एक जीवों का जन्म होता है, वह आतप नाम कर्म के उदय से होता है, अग्नि की तरह आतप। तो वहां से उष्णता निकलती है और चंद्रमा से उद्योत के कारण से शीतलता निकलती है। तो शांति प्रदान करता है। चंद्रमा देखा है? अच्छा, तो उससे ऐसा व्यक्ति आएगा जो शीतलता देगा, जो शांति देगा। अच्छा, तुमने सूर्य भी देख लिया है साथ में, तो सूर्य को देखने से गर्मी नहीं मिलेगी, प्रतापी होगा। जैसे सूर्य तेजोमय होता है, प्रताप देता है, तो वह जो जीव आएगा वह बहुत प्रतापी होगा। और समुद्र को भी देखा है, तो समुद्र को देखने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज अपने यहाँ नियम से संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने वाला कोई महापुरुष आने वाला है। 5 स्वप्न का भेद बता दिया कि समुद्र को देखने का क्या तात्पर्य है। ये संसार समुद्र है, ये चतुर्गतियां एक समुद्र है, भयावह है। उसमें डुबकी लगाए जा रहे हो, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। एक जगह से निकलते हो, दूसरे में जाकर के गिर पड़ते हो। एक जगह से मरते हो, जैसे तैसे पीछा छूटता है। एक दिन मैडम जी कह रही थी, एक मुसीबत से निकलते हैं, दूसरी मुसीबत आ जाती है। संसार है भैया। नीरज जी बड़े परेशान थे, अरे संसार है, क्या करोगे? आपका कोई दोष नहीं है। समता भाव के साथ में इन ग्रंथों से अपन को सीखना है। हम तो मनुष्य गति के जीव हैं, त्रियंचों को तो कितना कष्ट है। हम तो छोटे छोटे से जरा सी चीज़ों में इतनी वेदना महसूस करने लगते हैं। वो बेचारे तो अपना एक दिन का भोजन मिल जाए उसके लिए ही, अगले दिन की गारंटी नहीं होती पशुओं को कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शेर चीते खा तो नहीं जाएंगे, कोई जंगली जानवर खा तो नहीं जाएगा। दूसरा, कोई मनुष्य आकर के तीर बंदूक लेकर के मार तो नहीं देगा कोई खाल निकालने के लिए।
कोई किसी और काम के लिए, कोई भोजन के लिए, उनको तो पता ही नहीं है। ना वस्त्र है उनके पास, ना आपकी तरह कूलर एसी है, ना मोबाइल फ़ोन है, ना टीवी है, ना ये सुनने के लिए साधन है। अब ठंड लगी तो हमने क्या किया, थोड़ी सी ठंड हो रही थी तो अपना दुपट्टा ऐसे डाल लिया। उसके पास ऑप्शन है क्या जानवर के पास? तो यहां पर भी ऐसा ही है कि संसार समुद्र, चाहे कोई भी गति का जीव हो, देव भी हो, उनको भी कष्ट है। नारकियों को तो अथाह कष्ट है, मनुष्यों को भी कष्ट है, त्रियंचों को भी बहुत कष्ट है, और यहां तक कि कह दिया कि भैया देवों को भी कष्ट है। अगर देवों को भी कष्ट नहीं होगा तो वो फिर क्यों मनुष्य गति में आने के स्वप्न देखते रहेंगे वहां बैठ करके, कब मनुष्य बनेंगे और कब यहां से इस चक्कर से निकलेंगे। तो 5 स्वप्न, 5 उनके भेद बताए कि अगर समुद्र देखा है तो उसका तात्पर्य है कि संसार समुद्र से पार कराने वाला और स्वयं भी होने वाला कोई महापुरुष अपने घर पे बेटा आने वाला है। तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। ये तो बड़े पुण्य के स्वप्न देखे तूने, आज कमाल हो गया है। तत्पश्चात मध्याह्न के समय, मध्याह्न माने थोड़ा 11-12 बजे के आसपास के समय, सचमुच ही लॉटरी लग गई। बताया ना हमने कि कई ग्रंथों में लिखा है कि इस प्रहर में देखा, इस पक्ष में देखा, और देखने वाला कौन है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सचमुच हो गया। कौन आ गए? श्री ऋषभ देव भगवान उनके यहां आ गए 6 महीने बाद। डैन टटड़ैन ढोलक वोलक बजाओ भाई, बढ़िया से ऋषभ देव भगवान पहुंच गए राजा श्रेयांश के घर में पहला आहार लेने के लिए। प्रभु के दर्शन करते ही राजा श्रेयांश को महान आश्चर्य हुआ। अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि कौन है, क्यों आए हैं, अभी तो खाली आए हैं। जैसे ही उसने भगवान को देखा, राजा श्रेयांश ने उसे क्षण भर में ही अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया, जाति स्मरण हो गया। अभी तक नहीं पता है, कोई सोमप्रभ ने ये थोड़ी बताया था कि भाई तू उनकी पत्नी था, ये था, वो था। उसे अब उन्हें देखा, देखते ही अरे शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, आत्मा उनकी भी वही, मेरी भी आत्मा वही। मैं इनकी पत्नी, ये मेरा पति पिछले भव का। पीछे पीछे ये मुनि बने तो मैं भी आर्य का बन गई थी। इनने भी आहार दिया था, मैंने भी साथ में, अच्छा ऐसे दिया था। सारी घटना एक क्षण में याद आ गई। अच्छा ये जब कपड़े पहने थे, मैं भी कपड़े पहनी थी, और ऐसे ऐसे एक नग्न आए थे दिगंबर मुनि, उनको हमने ऐसे ऐसे आहार बनाया था, ऐसे ऐसे दिया था। अब ये मुनि बन गए हैं तो मुझे, अब मैं पुरुष बन गया हूँ स्त्री से, तो मुझे अब क्या करना है। तुरंत याद आ गया पूर्व भव का। करोड़ों वर्ष पहले की बात है, 83 लाख पूर्व तो इसी भव में निकल गए। उससे पीछे 33 सागर वो स्वर्ग में रहे, उससे पीछे मनुष्यवत भव में जब वो थे तब की बात है, कई भव पहले की, कई भव पहले की बात है, 2-4 भव पहले की बात नहीं है। इसे कहते हैं जाति स्मरण। सारा स्मरण हो आया। उन्हें यह भी स्मरण हो गया कि दिगंबर मुनियों को आहार देने की क्या विधि होती है। इससे पहले 6 महीने तक कोई वस्त्र दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई कन्या दे रहा है, कोई रथ दे रहा है, कोई हाथी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब उन्हें सारा याद आ गया क्षण भर में कि कैसे दिगंबर मुनि को आहार देते हैं। फिर क्या था, उन्होंने अग्रज सोमप्रभ सहित प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें पड़ गाया। अब उन्हें, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो तो हम अभी वर्तमान के शब्दों में बोलते हैं, उस समय जो भी भाषा चलती होगी प्राकृत में, नमोत्तु नमोत्तु नमोत्तु। आहार जल शुद्ध है ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नवदा भक्ति बोलते हैं, 9 प्रकार से भक्ति करना, पड़गाना, परिक्रमा देना, पूजा करना, फिर चरण धुलाना, फिर पूरा सारा सिस्टम। आहार विधि के साथ वैशाख सुदी तृतीया के दिन यतीश्वर श्री ऋषभनाथ को इच्छू रस का आहार दिया। इच्छू रस गन्ने के रस का, ताज़ा ताज़ा। हस्तिनापुर में आज भी गन्ने इसलिए होते हैं ना, उस एरिया में खूब होते हैं गन्ने अभी भी, मेरठ पूरे ज़िले में, मुजफ्फरनगर साइड में तब से है। अगर वही माना जाए कि यह वही हस्तिनापुर है तो, है ना।
तो उसमें से शुद्ध जल, शुद्ध निकाला गन्ने का रस, इच्छू रस। भगवान को आहार देने के उपलक्ष्य में देवों ने महाराज के घर पर रत्नों की वृष्टि करी। अब कोई बोलेगा भाई भूख मिट गई गन्ने के रस से? उन्होंने खाली सिखाना था, है ना, कि भाई आहार ऐसे दिया जाता है। उनको कोई चक्करबाजी नहीं है कि 56 भोग लगाओ मेरे लिए। भाई शुद्ध बनाना है आपको, कोई भी चीज़ बना सकते हो। उस समय जो चीज़ उनके पास उपलब्ध थी, सबसे पहला आहार तो इच्छू रस था उनके पास में, शुद्ध था, प्रासुक करके बिना जीवों के सबसे शुद्ध चीज़ तो इच्छू रस उन्होंने दिया। ने दिया है उनकी पत्नी ने, पूरे परिवार ने दिया ना, राजा श्रेयांश, सोमप्रभ सबने दिया। शुरुआत राजा श्रेयांश से हुई क्योंकि उनको जाति स्मरण हुआ, उन्होंने ही तो बताया। बाकियों को तो फिर राजा श्रेयांश ने विधि बताई। स्वामी से नहीं कहते, चंदना से लिया। हाँ, महावीर स्वामी ने चंदन वाला से लिया, और उधर पुरुष से लिया, स्त्री से नहीं लिया, किसी से भी ले सकते हैं, जैसा जिसका नियम आ जाए। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार लें, अलग अलग देशों में और भी बार सिखा सकते हैं, जितना केवल ज्ञान से पहले तक, तब कल्याण के बाद। भगवान को आहार देने के उपलक्ष्य में देवों ने महाराज के घर पर रत्नों की वृष्टि करी। अब देवों ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भगवान का पहला आहार राजा श्रेयांश के घर पे हुआ है, तो खूब दबादब खूब आसमान से रत्न रत्न भरवा बरसा दिए, खूब भर दिए। आहार लेकर मौनी एवं महामना अभी भी मौन नहीं खोला कि चलो भैया तुमने आहार कराया, लगाओ मेरे लिए चौकी पाटा, आशीर्वाद दूंगा और प्रवचन देने शुरू करूंगा, कोई चक्कर नहीं। देव तो देते ही थे ना गृहस्थ जीवन में रोज ला करके। चंद्रगुप्त के लिए आया उदाहरण खाली देवों का। देव लोग भूखे नहीं रहे, वही तो गलत है, भूखे नहीं है। देव नहीं बताएंगे ना, ऐसे नहीं होता ना। मनुष्यों को एक विधि है, ऐसे तो देव ला ला कर सबको मोक्ष करा देंगे। आप लोग गलत काम कर रहे हो, कुछ भी देव आकर के बता देंगे बेटा इसकी सजा ये मिलेगी, तू नरक चला जाएगा। देवों ने ठेका थोड़ी ले लिया है, वो अपना कल्याण करेंगे वहां जा करके। फिर तो सारे के सारे, फिर यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, फिर संसार में कोई घूमेगा ही नहीं अगर देव आकर सब चीजें ठीक करने लग गए। किसी को कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने में लग जाते हैं, अपनी अपनी पर्याय के हिसाब से। खाली देव वहीं आएंगे जिससे उसका कोई मोह है पिछले भव का, या जो उसने उसका कल्याण किया है। जैसे हमने सीमंदर भगवान की कथा पढ़ी थी अभी, है ना, कि सीमंदर ने एक कुत्ते के जीव को मोकार मन सुनाया तो वह देव पर्याय में चला गया, तो बाद में आकर के उसकी सहायता करी, है ना। अदरवाइज ज़्यादा ऐसे तो कितने जीव है, सब दुराचारी हैं, सब पापी हैं, क्यों आकर किस किस की सहायता करेंगे देव? तीर्थंकरों के लिए देव आते हैं, अपने पुण्य से आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, अपना कल्याणकों में आते हैं भक्ति करने के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए। देव तो विधि बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वो तो इंतजार करते हैं, उन्हें भी अवधि ज्ञान रहता है काफ़ी हद तक। आहार लेकर मौनी, फिर से मौन ले लिया, अभी भी कोई समोसरण नहीं लगा रहे बैठ करके। और महामना प्रभु फिर से वापस सीधे वन की ओर विहार कर गए, फिर वापस चले गए एवं घोर तपस्रण करने लग गए। अब कोई बोलेगा दोबारा आहार किया कि नहीं किया? भाई एक बार सिखा दिया, विधि पता चल गई, अपने काम पे तुम लगो। अब हमारे पास और जो मुनि महाराज आएंगे उनको आहार इस प्रकार से कराना है, अब आप कॉपी पेस्ट करके लोगों को व्हाट्सएप पे प्रचार कर देना कि ऐसे ऐसे मेरे घर आहार हुआ, इतने इतने की बोली लगी और ऐसे ऐसे आहार दिया, और बाकी लोग उससे सीख जाएंगे, है ना। व्हाट्सएप का मतलब उस समय जो भी परंपरा रही हो, है ना, आगे आगे प्रचार कर देना। अब बस ये खत्म कर लेते हैं, फिर प्रश्न सुन लेंगे, एक लाइन रह गई है। उसके बाद वापस जाकर के फिर से तपस्रण करने लग गए। तत्पश्चात 1000 वर्ष, है ना, कितने 1000 वर्ष तक बैठे थे। पहले कितने दिन बैठे थे? 6 महीने। 6 महीने निकले थे आहार के लिए, सिखाने के लिए। अब प्रश्न आएगा भाई 1000 वर्ष तक भी तो फिर उनको वो हो गया होगा? नहीं भाई साहब, उनको ना लगती भूख। 1000 वर्ष तक नहीं उठे, उसके बाद तो भूख ना लगी। एक बार के गन्ने के जूस से काम चल गया? क्यों? 1000 वर्ष तक नहीं उठे उसके बाद।
1000 वर्ष तक घोर तप करते रहे एक ही मुद्रा में। वे इसके उपरांत उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वह केवली भगवान बन गए, अरिहंत भगवान बन गए। जय बोली आदिनाथ भगवान की। ऐसे होता है। क्यों 1000 वर्ष लगे उनको? क्योंकि भैया आयु बहुत थी उस समय उनकी। बाहुबली भगवान को उनकी आयु के हिसाब से, भरत चक्रवर्ती को वो अवधि ज्ञानी पहले से थे वो भी, तो एंड में ही उठे 48 मिनट पहले ही। बाकी के महावीर भगवान को कितने 12 वर्ष लगे। तो जितनी आयु होती है उसके हिसाब से तप किया जाता है। और वह अंतिम में योग कितने दिन तक, 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उस 1000 वर्ष के तप के फलस्वरूप आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे भगवान, ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है, जल्दी से भैया जी का प्रश्न लेंगे, फिर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भगवान का समोसरण किस प्रकार से लगा और उन्होंने क्या प्रवचन दिए और उस हस्तिनापुर में और उस अयोध्या नगरी में और क्या क्या घटनाएं हुई। पूछो ये। तीर्थंकरों को कोई कर्म का उदय नहीं होता, वेदना नहीं होती, आपने कहा जैसे, तो फिर उनको तपस्या करने की आवश्यकता है, विधि है, जरूरी है। घर में बैठ के मोक्ष नहीं होगा। यही तो बताया था प्रारंभ में आपको कि उनको भी संसार चक्र से निकलने के लिए मुनि बनना ही पड़ेगा, विहार करना ही पड़ेगा। पिछले भवों में उन्होंने तीर्थंकर का बंद कर लिया, आश्रम कर लिया, उस कारण से उनको अगले भव में सुख मिलेंगे, अच्छी जगह जन्म होगा, सर्वश्रेष्ठ राजा महाराजा बनेंगे, गर्भ कल्याणक के समय से ही देव स्तुति करेंगे, माता को भी कोई कष्ट नहीं होगा, पिता को भी कोई नहीं होगा, उनको भी वैसा कोई कष्ट नहीं होगा जैसा हम लोगों को होता है। रोग हो गया, दर्द हो गया, जब उनके शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। आपको कष्ट किस चीज़ का होगा शरीर में? भूख प्यास का होगा ना होगा, रोग होगा? हाँ, नहीं होता। बाकी लोगों को होगा, अन्य जीवों को। तीर्थंकर के लिए विशेष बात है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कर ली वेदना। कर्म निर्जरा, असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होगी, बिल्कुल होगी। अब तप के माध्यम से होगी। तो कोई कर्म का उदय, पुण्य पहले किया है, पाप कर्म नहीं बचे, तभी तो तीर्थंकर का किया है ना। अब भगवान बन गए उसके बाद नहीं होगा ना, अलग से समझाएंगे डिटेल में। बाकी जैसे जैसे प्रथमान योग में आप उदाहरण पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि वह व्रत लेंगे, वह विहार करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन कथनचित दूसरों को लगेगा वे जो तीर्थंकर जिस प्रकार का तप कर सकते हैं वह तप बाकी जन ही नहीं कर पाएंगे। उनको देखा देखी, उनको कष्ट जो होगा, उनको भूख लगेगी। 1000 लोगों ने आदिनाथ भगवान के समय में उनकी देखा देखी नियम ले लिए, जंगल में चले गए, वस्त्रों का त्याग कर दिया, परंतु भगवान का मौन था, उन्हें तो पता नहीं था क्या कर रहे हैं। बाद में उन लोगों को भूख लग गई तो उन्होंने, किसी ने फल तोड़ लिए, सब मिथ्या वो बन गए। कोई इधर उधर जा कर के खाने लग गए, कोई कुछ करने लग गया, किसी ने पेड़ पौधे के पत्ते बनाकर पहन लिए, तो इसलिए भटक गए। वो सब अलग अलग समय की प्रथा है, करते हैं भी करते हैं, अलग से चर्चा करते हैं, समय हो रहा है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।